वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। मगरबी ममालिक की जेलों में कैदियों की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं और एक अच्छा शहरी बनने के मौके फराहम किए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ जब कैदी जेल से बाहर निकलता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, और अगर कैदी सियासी हो तो फिर बाहर निकलने के बाद सदर या फिर वज़ीर आज़म भी बना दिया जाता है। चोर और डाकू जब अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर निकलते हैं तो पहले तो उन्हें मुआशरा ही कबूल नहीं करता और उसके बाद वो मुआशरे को कबूल नहीं करते और वापस जेल जाने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आज आपको डाकुओं की गार में और देखते हैं कि आज डाकू क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और खुशी वाली गल तो ये तदा कि साडी डकैती कामयाब होगी, ते दुख वाली गल ये कि तुसी पुलिस के खौफ तो तलंगा पुलिस के हवाले करके आ गए हो। तू उत्थे पुलिस के कोल खड़ो के गोली खा लेंदा पर तलंगा छड़ के उत्थे ना आंदा। चंगा हुंदा पुलिस मुकाबले च तेरी टू ते 5-6 गोलियां वज जांदियां। उन्होंने फैर कीते सन, मेरी टू ही मैनू बचा गई। और तू हर वारी मैदान चो टू सुना के नसिया। हाँ सरदार, जे हुण मैं टू सुना के नसिया ते मेरी टू ते ताडे लित्तर। और जे लितरा ना टू बंद होनी होंदी ते तेरी चरोकनी टू बंद हो जाती। और हुण जे तू टू सुना के दसिया ते मैं तेरी टू ते वगाता रूड़ा मारांगा। सरदार, टू एक कैफियत दा नाम है, एदा किहड़ा बटन हुंदा है? 100 को टू ते सिरे ते गंढ। बस सरदार, मैनू माफ कर दे सरदार, टूआं कोलों कदी मास जुदा नहीं हुंदे सरदार। फिक्कियां टूआं कदी मिठियां नहीं होंदियां, भावें लखा मन शक्करा पाइए। और जे तू माफी मांगी लईए तो फिर एक टू मार के सारे डाकू ने जगा सोने। सरदार, आज तो बाद ये टू बंद समझ। और बंद करो ये टू टू। तुहाडे सारे लिए डुब मरदा मुकाम है कि तुसी तलंगे नूं पुलिस दे हवाले करके आ गए। वैसे तो डाकू होना भी डूब मरने का मकाम है। और जिन्ना तुहाडे कोल टैक्स मंगदे ने उन्ना तुसी दे दिंदे हो। और बिजली दे बिल्लां च कई महकमियां दे पैसे पा के भेजदे ने, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 150 रुपए किलो आटा ले लेंदे हो। ये डाकू थोड़ा बहुता लुट लेन ते ਉਹ डुब के मर जान। हुण सोच कि तू डाकू दी गल दा की जवाब देंगी। सिचुएशन जेड़ी मर्जी चलदी होवे सालिया, तेरा तेरी टू ते कंट्रोल नहीं हुंदा। You have left me speechless, डाकू। पहले मुटियारे इस जबान बोलने वाले ने सानू लुटिया ते मुड़ के इस जबान सीखण वाले ने सानू लुटिया ते डाकू फिर असी है। बहरहाल इस काम को आप किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। टैक्स देना और बात है, डाकुओं से लूटना और बात है। बस कर दे मलकानिए, हुण मैं डाके छड़ के तेनू यकीन दवांदा कोई चंगा नहीं लगांगा। ओए रूड़िया जी उस्ताद जी। चंगा जा प्लम्बर लब के लिया, मैं दी टू बंद करानी है। सरदार, कुड़ी नाल गल करदे तो एकदम दानश्वर क्यों हो जाना? ए 10 तलंगे नूं छुड़ाना किवें? कीड़े तलंगे दा मौसम, तलंगा आपे ही आ जाएगा। ओए तदा ये गल है, लोकी कहंदे ने कानून दे हथ लम्मे ने, ते मैं कहना कानून तो साडे हथ लम्मे ने। कैसे? ओए जेल तोड़ के भी असी अपना तलंगा बाहर ले आवांगे, ते जे फिर भी ना आया ते साडे तो वड्डे डाकू बाहर बैठे ने जिन्हां नूं असी पैसे दे के अपना तलंगा अपनी गार च मंगवा लांगे। तो आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं? नहीं, क्या? ओ तदा ये गल है सरदार। हिफ्ज़े मा तुक़द्दम दे तहत ये की हुंदा है पहले ये ते दस। ओए एहतियाती तदबीरां दे तहत ए पैसे ना मूड़े थले ना रखना है, उत्थे रख दियो ताकि किसी नूं पता न लगे कि असी डकैती मार के आए। ये पैसा किस मस्कीन से लूटा है आप? मस्कीन को नहीं, जालिम को लुटिया है, जिहड़ा 1 नंबर तेल च 2 नंबरी करके बेच रहा सी। ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ओए मस्कीना ते गरीबां को लुटन लिए पीछे रह की गया। ट्रू। ओ ते सड़ तो वड़े डाकुओं ने लुट लिया, क्योंकि मैं अपने उस्ताद मोहतरम ओए जग्गे डाकू नूं फॉलो करना हूं। अब पता नहीं असी वो गाना कदों गावांगे,
ਸਰਦਾਰ ਮਰਿਆ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸਰਦਾਰਾ, ਸਰਦਾਰਾ ਤੇ ਉਹ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ ਓਏ। ਓਏ ਰੂੜਿਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਦਾਬੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣੇ। ਓਏ ਜੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਦਾਂ ਵੀ 25 ਮਣ ਰੇਤ ਤੇ ਤੂੰ ਭੇਜ ਦੇਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ। ਓਏ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਢਾੜੀ ਜਾਗ ਪਿਆ। ये आप लोगों में एका नहीं, अपने साथियों को मरवाना चाहते हैं आप। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈ। जो भी बात करूं ना उसको जस्टिफाई कर देते हैं आप। ਓ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕੂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। सैलरी चेक। ਆ ਸਾਡਾ ਤਲੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਲੰਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਲੰਗਿਆ। ਬਸ ਓਏ ਖੈਰ ਤਲੰਗਿਆ, ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਓ ਤਲੰਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਏ ਓਏ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ। राज से कोई भी नहीं उगलिया सरदार, पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आया हूं। ਓਏ ਖਟਕ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਡਾਕੂ। ਓ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ? वो एक पहाड़ होवे से दसा पहले उन्होंने छितर करे है, उस तो बाद मैंने मंजिल आई है। सिर्फ सजा दी है जेल में या कोई करियर भी ऑफर किया है उन्होंने? ऑफर की थी उन्होंने मैनू क्या? कि तेनू इलेक्शन की टिकट मिलेगी, तू अपना पिछला कैरियर भूल जाएगा। अच्छा। ਓ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। पुरानियां गल्लां करके मैंने इमोशनल न कर सरदार, ओ मेरा हिसाब कर कि मैं जावा। ਓਏ ਕਰੂੜੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ? ਓਏ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ए चले कारतूसी खोलो। ये डाकू सारे पर डे वेजेस पे रखे हुए हैं आपने? ਮਲਕਾਣੀ ਜੀ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा आपका? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ओ आयो रे आयो रे मारो ढोलना, आयो रे मारो ढोलना। रंगीलो मारो ढोलना, मारो ढक्कन, रंगीलो मारो ढोलना, ढोलना, ढोलना। आरा रा 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 मम्मा कैसा रहता? ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀਨੀ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪਾਤੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? मुझे ये तो बताइए, इतनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर क्रॉस करके ये महज आपसे मिलने आया है? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪੀਂਗੇ ਔਰਤ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कौन है ये? ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। सचमुच की फूलन देवी का? ਹਾਂ, मामा ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਣ। ਓਏ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਣ, ਓਏ ਤੂੰ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਲਏਗਾ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੋ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ, आज तो बाद कोई डाका मेरे नाम तो नहीं बजेगा। आज तो बाद जिथे डाका मारोगे उथे सिर्फ एक ही गल कहनी है। ਕੀ ਸਰਦਾਰ? छोटा फुल्लन, ਛੋਟਾ ਫੁੱਲਣ, छोटा फुल्लन। ਛੋਟਾ ਫੁੱਲਣ। थोड़ी शर्म करें, अपने भांजे को भी आप इसी काम पे लगाने लगे हैं। कबूतर दा पुत्र कबूतर हुंदा है ते कां दा पुत्र कां, ते डाकू दा बच्चा डाकू ही बनेगा। आज तो बाद छोटा फुल्लन ही डाके मारेगा। लेकिन मामा मारो एक सवाल। ओए खुल के गल करो, मेरी भैन दी अखां दी ठंड के। जो मामा सवाल यो से ए सब मिलके मेरे साथ कल को गद्दारी तो ना करेंगे? छोटे फुल्लन, डाकुओं के कुछ असूल होते हैं। जो मामा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ओए बैठ फुलन, 3 साल हो गए ने कावा ही नहीं उभर रहा, वरना तेन मैं जरूर पियांदा। ओए तदा
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਕੰਨੂ ਗਾਤਰੇ ये सरदार ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਮਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ? ठीक है सरदार। सरदार हर वक्त डर डर के जीते क्या जिंदगी है आपकी। सरदार मेरे वास्ते की हुक्म है? जब तक सेगमेंट नहीं मुकदा तू नहीं जा सकता। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ हाथ चुप करके खलो। कौन है तू ओए? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੱਛੂ ਕੁਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਟੀਰਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਤਦਾਂ जी सरदार। ਓਏ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਆਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੇਕ ਕੱਟੋ। ओके सरदार। हैप्पी छोटी फुल्लन टू यू। ਆ ਖਵਾ ਛੋਟੀ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ। ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ रोए यो मामा छोटी फुलन कल्ला ना कर यो मामा ऐसे कहे ये क्यों डना बड़ा जहर लग रहे हो ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਮਲਕਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ। रहने दे, मुझे लूटा हुआ केक नहीं खाना। ਓਏ ਤਦਾਂ जी सरदार। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿਓ ਤੇ ਕੇਕ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਓਏ। जी सरदार। ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਟਾਂਗੇ। तो इस बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं, अब इसे तो रिहा कर देना। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। क्या हुआ ये सरदार को क्या हुआ? यारा खाएगा जी आरा रा 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 रंगीलो मारो ढोल ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸੀ ओ भाई क्या था केक में? ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ मतलब चोरों को पड़ गए मोर? ਜੀ ਜੀ अरे आप भी डाकू हैं क्या? ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਡਾਕੂ ਆ रुक जाओ जरा, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, तुम्हें तो पकड़वाऊं ना मैं। ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਓਏ ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗਾ अरे आपने केक नहीं खाया? मैंने काफी केक ने लगता है इस पे असर नहीं किया। मुझ पे बड़ा असर किया है। इनको क्या हुआ है? इनको कोई लूट के चला गया, यानी कि चोरों को पड़ गए मोर। ओह माय गॉड। उठो यार। हेलो। नहीं उठ रही। कैसे उठे? डाकुआ नु उठाना से कोई लफ्ज पड़ा है। क्या? ओए पुलिस आ गई जी। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ? ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਦ ਕੋ 50 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ? वो आप सबकी जेबें खाली करके रफू चक्कर हो गया। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਡਾਕੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਓਏ ਡੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ गए। सलाम वालेकुम पापा। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੁੱਤਰ। पापा ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। धीरे धीरे से चल रही है वो हाथ। ਪਾਪਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਬੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जरूरत भी ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੋਕਾ ਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਆ ਬਸ ਖੈਰ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ पिछले महीने तो वेले बैठे। अरे अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले इन डाकू को कोई और डाकू लूट के चला गया है, नहीं है कुछ इनके पास? ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। आज ਜਿਹੜਾ तेरे तो पहले फेरा पा गया और सिर्फ सानू एक रात का वक्त दे दे, कल असी तेरे पैरों च और नोटां दे ढेर ला देंगे। ये कितने को पैसे चाहिए आपको ऑपरेशन के लिए? ਬਾ ਵੀਨਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ये पुत्र ऑपरेशन जर्मनी च करा रहे हैं कुड़ी दा? ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੇ। अब पुत्र मैं कह रहा कि अजय मेरा हाथ तंग है और सिर्फ एक रात का टाइम दे दे। ਪਾਪਾ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अब वेख ले पुत्र, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ओ भी वेख नहीं पहना ਸਬਰ ਕਰ ਤੂੰ। एक टका नहीं है साढ़े को। ਪਾਪਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਧਰ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੇਖ। देख लो
ਐ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ये कल तक रुक जा यार, देख लें उनकी जेबें भी देख लें। एक रात का टाइम दे दे पुत्र, आज राती मैं जिन्ने डाके मार सके मैं मार लांगा। पापा ये ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। नहीं पुत्र, अब नहीं ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਪਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत अच्छी तरह जानता है आदमी। ਬਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੂਟ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। यार ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਪਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਇਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੁੰਘ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਠੋ ਜਾਨ। हो गया। ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪਾਪਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸਭੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। अरे जेब तो खाली है उसकी, क्या निकाल रहे हैं? ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो भाया मैं नया हूँ, मेरी तो जेब भी ना है। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हो गई है यार। ਪਾਪਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣ ਤੇ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ, ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਤੀਆਂ ਤੇ ਬਨਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ। Let's take a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. Welcome back to Mastiyan once again. अवाम बहुत कंफ्यूज है, हालात कुछ और बता रहे हैं, यूट्यूबर्स कुछ और बता रहे हैं। अब बंदा माने तो किसकी माने? कोई कहता है कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे, कोई कहता है इलेक्शंस नहीं होंगे। भाई इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, बिजली तो इतनी महंगी रहेगी ना। अब हालत ये हुई पड़ी है कि बंदा शहद बेचने वाले का तो इतबार कर लेता है, लेकिन किसी सियासी पेशगोई का नहीं। लेकिन फिर भी हमने आज अपने डमी स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े पंडित शेख रशीद साहब को। आइए उनसे कोई अंदर की बात निकलवाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू मस्तियां शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद इस नाचीज को आपने याद किया। अच्छा एक गल तो विनय तुसी गलत की थी कि सबसे बड़े सियासी पंडित हुआ करते थे। हुआ करते थे, नहीं तो कहना चाहिए सबसे ज्यादा छुपने वाले। गिरफ्तारियां की शुरू हो ने, संघार ही छोटा हो गया उन्होंने। वैसे एक बात, साहब आजकल थोड़ी आवाज आ रही, तस्वीर नहीं आ रही, किथे हो? हाँ एक टाइम था प्राइम टाइम पे छाए रहते थे, आजकल तो कोई नजर ही नहीं आते। कदर खो देता है रोज का आना जाना, और वो हो गया। मतलब वहां से पक्की खबरें आना बंद हो गई हैं। देखें खबरें तो अब भी मुझे मिलती रहती हैं। मेरे खास जराए हैं जिनको मैं कभी भी आश्कार नहीं करूंगा, एक सलीम और एक कैसर। हाँ वो ये दो जराए हैं। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बात ठीक कही है, वो दो बंदे मेरा पीछा कर रहे थे, नौजवान लड़के थे। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਾਰਡ ਵੀ ਫੀਡ कराए ਨੇ, बिल्कुल सही ਉਹਨਾਂ कह ਕੋਲੋਂ रहे हैं। ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ। देखें इनकी सारी बातें ठीक है, बल्कि एक लड़का तो जान ही नहीं था छोड़ रहा। अच्छा मैंने उसको कहा कि जरा 600 का इजी लोड कर दे। इस महंगाई के दौर में भी आपने सिर्फ 600 रुपए का लोड मांगा। मियाँ चुन्नू से आई हो ना, 600 कभी जिंदगी में इकट्ठा देखा है? नहीं। और पाकिस्तान बनने तो बाद 10-12 साल तो ਤੁਹਾਡੇ स्टाफ ਤੇ बस भी नहीं रुकी सी। चिन्योट का भी वैसे कुछ ऐसा ही हाल था, मैं शो करके आई भी हूँ। ये पता क्या है फिर आपने मियाँ चन्नू क्यों नहीं विखाया? मतलब 15 मिनट गड्डी चलाओ तो मियाँ चन्नू मुक ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब फिर आप गए नहीं है। ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 2 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਵਿਕੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਰ? सरदार साहब तुसी गल करो, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਪੂੜੀ ਮੋੜ दूंगा।
शहर का बड़ा होना या छोटा होना वो मैटर नहीं करता, उसके अंदर काम कितना है, सनतकारी कितनी है, ये मैटर करता ऐसे ही है, देखिए अब ना। आप ये देखिए ना कि डस्का एक छोटा सा शहर है, लेकिन पाकिस्तान की सनत सबसे ज्यादा वहां पे है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? मैं राहत फतेह अली खान की मंगेतर हूँ, काफी दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रहे। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਝੇ ਕੋ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं तुम काफी मेहनत करते हो भाई। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਤਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੈਕੀ ਹੈ। सरदार साहब जॉकी होता है ਉਹ जॉकी। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਕੀ ਸੀ। और खान का बंदा गरारे कर रहे हो ना, भाभी आके पूछती आपने बुलाया? और ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਅਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਈ ਕਮੀਜ਼ ਫਾੜ ਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 3500 ਤੇ गार किराए ਤੇ ਲਈ। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो कि तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा कि मैं छांगा मांगा के जंगलों में रह रहा हूँ? मुझे लगता है शेख साहब की सेटिंग हो गई है, क्योंकि देखे ना दोबारा गिरफ्तारी की तो कोई कोशिश ही नहीं हुई। क्यों शेख साहब? वो मैं कोई 16 साल दशीजा हूँ जो मेरी सेटिंग हो गई। तो पकड़ क्यों नहीं रहे आपको? पकड़ इसलिए नहीं रहे जनाब, उनको पता है कि शेर के मुंह में हाथ डालेंगे। मेरा शेख साहब सवाल है कि लुक्के क्यों? तुमने जान के करना क्या है? खाना खुना की तू खा रहे हो? शेख को अब किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी वेगन हो गया हूँ। पत्ते, घास, फूस, यही मेरी खुराक है। शेख साहब एक छोटा सवाल है, हाँ जी। ये लुक क्यों रहे हो तुसी? ओए यार मुझे एक सवाल का जवाब दो, एक्स्ट्रा मुंह वाले। जब सेंटर स्टेज होता है तो तुम यहाँ बोलते हो, चुप नहीं करते। जब फ्लैंक पे बैठते हो तो बोलते रहते हो। ये बंदा जो बैठा है, ये बगैर खौल का कछुआ, ये हर बात में अपनी जुगत लड़ाता है। ये शो क्या सिर्फ नासिर चनेटी और सरदार कमाल का है? ठीक है, इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे। क्यों क्यों कहीं और जाके? इतना इतना पानी खड़ा हुआ है। जिस इलाके तुसी रह रहे हो, हाँ जी। तो फिर क्यों थे लुके हुए हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। कितनी तकलीफ? ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। देखिए मैं गेटअप चेंज करता रहता हूँ क्योंकि हालात ऐसे हैं। अच्छा। अभी जब मैं आ रहा था आपके स्टूडियो में, ये आपका गेट है। अच्छा। मेन पहले मैं वहां से आया हूँ जी नॉर्मल, ये जैसे और कैसे ये करके, फिर गेट आया, सबसे पहले आते ही मैं छुप गया हूँ। हाँ मैं छुप गया हूँ, नजर तो नहीं आ छुपे रहा? हुए नहीं नजर आ रहे। फिर मेरी कसम खाओ। शेख साहब नहीं नजर आ रहे। फिर खाओ ना। ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਆ ਮਟਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। शेख साहब एक सवाल करा, हाँ पूछो। ये लुके हुए क्यों हो तुसी? यार तुम 2 मिनट अपनी आइट में बंद नहीं कर सकते? उनको अपनी आइटम करने दे। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं मौत के मुंह से कैसे आया हूँ। देखें, माशाल्लाह तुसी इत्थे आके वेखो लुके किड्डे बुरे लग रहे जी। तुम्हें अंदाजा नहीं बेटा कि मैं ਓਏ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ। फिर मैंने देखा कि आगे से 4 गार्ड चलते आ रहे हैं। फिर क्या किया? मैं उनके सामने ऐसे गुजरा हूं कि उन्होंने पहचाना ही नहीं। कैसे? अच्छा शेख साहब, बड़ी मुश्किलों से आए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आप सियासी पंडित हैं, ये इस ओहदे से रिटायरमेंट ले ली है, एक्सटेंशन ले ली है, क्या हुआ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सरदार साहब मैं एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ। ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। क्यों नहीं तोड़ सकता? एक बंदे की तो पार्टी है। कि मेरा ख्याल है आप शायद टिकटॉक पे भी आ गए हैं अब। टिकटॉक मेरा बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया है। मेरा दोस्त भी जो टिकटॉक पे आ गया है। शेख साहब इतने सब्ज कदम साबित हुए हैं कि जब से टिकटॉक पे आए हैं, टिकटॉक वालों ने 3 करोड़ वीडियोस डिलीट कर दी पाकिस्तान वालों की। पहला टिकटॉक क्या बनाया जरा? पहला टिकटॉक मैंने, रजनी की एक मूवी आ रही है, उसमें तमन्ना ने जो स्टेप किए हैं, ओए ओए ओए। और गाना कौन सा है? वाह उका वालैया, उका वालैया, या या या। एक जंगल 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਕੀੜਾ ਲੜ ਗਿਆ। शेख साहब टिकटॉक ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया आपको? देखिए मैं काफी अरसे से फारग बैठा हुआ था। फारग टिकटॉक ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? बहुत हो गई। ओए राणे, बड़ी तेरी धमकियां देखी हैं। मैं मस्तियां शो के सेट पे बैठा हूं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी हिम्मत है तो आओ यहां पे पकड़ो मुझे।
पुलिस पुलिस ओए बंदा मजाक भी ना करे। ओए ओए भागो ओ शेख साहब गल तो भागो। और ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੇਖੋ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਹੂਟਰ ਸੀ। मस्तियों में वक्त हुआ एक ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मैं जे एक गल पूछनी सी उन्हां कोलों क्या? कि लुके होए क्यों? वेलकम बैक टू मस्तियां एवरीवन। और अब देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आज क्या खबर है। खबर है कि दौरान परवाज पायलट की तबीयत बिगड़ गई। उमर रसीदा खातून ने जहाज की लैंडिंग करवाई। वाह, देखिए माई ने लैंडिंग करा के बाद तो शेव रख ली। नहीं, अक्सर औकात ये होता है कि वो ओवरडोज हुए होते हैं और बाद में जब इसकी इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि इन्होंने कुछ ऐसा वैसा खा पी लिया। आप लोग के साथ कभी ऐसा वाकया पेश आया? मेरे साथ बड़ा वाकया पेश आया जी। क्या? मैं फर्स्ट टाइम जब जहाज में बैठा हूँ, तो जहाज लड़खड़ा गया? नहीं बैठा हूँ, अभी तो खड़ा है वहां पे, अभी तो उड़ा भी नहीं। फिर आप बैठे थे तो उड़ ही नहीं सका? जब जहाज रनवे पे रनिंग कर रहा था, कितनी रनवे पे रनिंग कर रहा था, रनवे पे टैक्सी होती है, सामने एयर होस्टेस खलोती थी। कोई ये टकराया होगा? टकराने तक तो बात पहुंची ही नहीं, चील दा बूंद है। इतने से पर्दे से वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। मेरी जहन में बाजीराव मस्तानी चल रहा था। वैसे तुम्हारी जिसामत के हिसाब से बाजीराव मजतानी चलना चाहिए। बाजीराव खचतानी, चुप रहो। हम कहाँ पहुंचे थे? मैं तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा ध्यान से। मुझे रिमाइंड करवाते रहो। चल अल्लाह, आप बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि ड्राइवर जो है वो उसकी तबीयत खराब हो गई हो कैब वाले की? देखिए बात जहाज की है तो मैं सफर की बात शेयर करूंगा। लाला जाते कहाँ थे आप? लाहौर, कराची, कराची लाहौर। अल्लाह आपको बेबी कॉर्ड भी देते हैं आगे? यार इन्हें उठा लो मेरे को यार। क्यों? अब पता नहीं ताड़ी सारे दी एक होएगी, जो गल मुकदी है सभी का होता है। हाँ सभी का होता है। ये कहाँ का वाकया है? ये वाकया पेश आया अमेरिका की रियासत मैसेच्यूसेट्स में। बड़ी अहम रियासत है। मैं ये समझ रहा था कि शायद इंडिगो एयरलाइन का वाकया। इंडिगो इंडिया। मैसेच्यूसेट्स वाकई बड़ी अहम रियासत है क्योंकि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का जो सदर था और जॉर्ज H.W. बुश का ताल्लुक इसी रियासत से था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी है, वो बड़ी मशहूर है। हाँ यस। इतनी मुश्किल के आप बोल दो ना। अच्छा शजर, अबू बकर को ट्रोल कर रहे हो, बोलो मैसेच्यूसेट्स। ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं कह सकता हूँ मैसेच्यूसेट्स। यूनिवर्सिटी भी साथ बोलो ना। ओए मेरी गल सुन, एडा फ्रैंक ना हो मेरे ना, जे मैसेच्यूसेट्स कह सकना, मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं नाल कहता। अच्छा चलो, मैं 1000 रुपया इनाम दूंगा, ये कहे मिसिसिपी रिवर। तुझार कोल ही रख। तो मिसिसिपी रिवर कहना कौन सा मुश्किल काम है, कह दो। मिसिसिपी रिवर। दे जी 1000 रुपया। ये 1000 रुपया। ये ले जी आपके सामने। वाह, रात को घर मुझे ड्रॉप करना था। ज्यादा 80,000 वापस कर देते थे। कर देता है उन्हें, हाथ ही थले इंज कर लिया। अच्छा जहाज का लैंडिंग गियर फंस गया था या क्या चक्कर था? असल में हुआ यूं कि जब जहाज लैंडिंग के करीब पहुंचा ना तो 79 इयर्स ओल्ड पायलट की तबीयत खराब हो गई। जो बाइडन था पायलट। अच्छा, मैसेच्यूसेट्स की एक और बड़ी यादगार चीज है, यहाँ पे बॉस्टन टी पार्टी हुई थी। हाँ, मैसेच्यूसेट्स की ये भी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। जब बॉस्टन की बंदरगाह पर चाय के जहाज आया करते थे ना, तो वहाँ के मकामी लोगों की ये शिकायत थी कि चाय हमें तो बहुत महंगी मिलती है। तो एहतजाजन जो भी उनके पास हथियार थे, कुल्हाड़ियाँ वगैरह, वो लेके गए जहाज़ों पे और उन्होंने तोड़ फोड़ की और सारी की सारी चाय जो थी वो ज़ाया कर दी। तो जब पूछा गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, तो कहने लगे हम टी पार्टी कर रहे हैं। वो सारी पत्ती जो थी ना भाई, वो पानी में गिरी और वहाँ की मछलियाँ आज तक जाग रही है। शजर आप कभी गए मैसेच्यूसेट्स? यार ते ना ही ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਸੇਚਿਊਸੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਗੋ ਚੂਸਸ ਕਰਦੇ। नहीं तो भी ना, ये पूरी खबर क्या है? जहाज ने लैंडिंग कैसे की? जहाज ने लैंडिंग इस तरह से की कि पैसेंजर्स में एक खातून थी 68 इयर्स ओल्ड। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया और जाके जहाज का जो था वो कंट्रोल संभाल लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने कोई जहाज नहीं उड़ाया हुआ था, उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, वो काफ़ी ज़ख्मी भी हुई थी, जहाज का बायां बाजू भी टूट गया था लैंडिंग के दौरान। बट बहरहाल उन्होंने बहुत सारे पैसेंजर्स की जान बचा ली। वैसे मैं बड़ा हैरान हूं ना, ये सारे पेंशन लेने के जा रहे थे। एक 69 साल का, एक 68 साल का। मैंने सुबह अपनी बीवी को कहा नाश्ता, उसने कहा निश्ता। मैंने कहा याद करो मेरा अपना रिश्ता, फिर उसने कहा निश्ता।
ये गालिबन साथ में वो खातून है जिन्होंने जहाज को लैंड कराया। बिल्कुल जिन्हें दे सन थले मैं मुकम्मल तौर पे दब चुका हूँ। और ये 3 हजरात कौन है बाकी जो बैठे? जेड़े में जहाज चो सुटने सन। अच्छा जी, तो आप बता रहे थे कि सुबह सुबह आपको शायद ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिला था। उनके निश्ता मैं एक दीवार निविश्ता दी तरह कारोबार निकलिया ते मैं बेगम दे पप्पी हल वेखे मेरा दिल कीता कि पप्पी दी पप्पी लवां। अच्छा, इस तो पहले कि मैं पप्पी दी पप्पी लेंदा, पप्पी ने मेरी लात दी पप्पी ले दी। इस परेशानी च मैं जहाज च आके बैठ गया। बड़ी राइम और रिदम में बात कर रहे हैं पायलट। नहीं ये रिदम में बात नहीं कर रहे, इस उम्र में वैसे कमजोरी से रिदम बन जाता है। बिल्कुल तू सही कह, रुस्तम सरहाब दी मालिश करने वाले सही कह। अनाउंसमेंट भी इंजी कर दे, हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद नीचे जा रहे हैं। मैम आपने तो बहुत ही जबरदस्त काम किया। हाउ डिड यू डू दैट? अरे वाह भाई गुड़िया, हमारा दिल खुश हो गया कि तुमने हमारी तारीफ की है। लेकिन भैया ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈ ਇਹ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा जी, ये पायलट कोई नहीं है जे, ए मदारी है ते जमूरा जे दा। तो खातून आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली हुई थी पहले? अरे हम कागज के जहाज बना के उड़ाया करते थे और वो जाते थे तुम्हारे उनके घर। तो कागज का जहाज चलाना और असली जहाज चलाना तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना बेटा, समझे नहीं तुम। लैंडिंग सही जगह होती थी। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੰਘ ਆਏ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। कराची पान मंडी च ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਖੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐਸੇ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। एक्चुअली गल है कि मैं एक डॉक्टर हाँ, मैं चुके दिमाग का ऑपरेशन करना। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। आप जो इतना सूटेड बूटेड बैठे हुए हैं, आप कोई ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहे थे? असल में मैं टेस्ला गाड़ी लेने जा रहा था। मुझे पीछे प्लेनेट ऑफ द एप्स का बंदा बैठा है। मैं दरअसल हकीम है। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਕੀਮ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। मैं जनाब बचपन तो ही मशहूर था डॉक्टर डॉक्टर। अच्छा। और जदों से खेडदे था उदों ही मैं गुड़ियां पटोलियां दे दिमाग ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਦੇ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ अक्सर ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मैं जहाज में बैठा ख्वाब देख रहा था, क्या? मैं टेस्ला ड्राइव कर रहा हूँ। नहीं, टेस्ला कार को तो ड्राइवर की जरूरत नहीं ਹੁਣ होती। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਟੈਸਲਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी। ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।